हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स। जो भी देखता है एंड तक देखता है उन सबको थैंक यू वेरी मच। सो ये यहाँ पर ना मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सेम चीज़ ना मैं उस दिन फ्राइडे को बना रही थी, बट ये रेसिपी मेरे पास ना ऑलरेडी शूट करी हुई थी और ये बहुत डिटेल में शूट करी थी। फ्राइडे को तो इतनी डिटेल में मैंने बनाई भी नहीं थी। सो ये रेसिपी मैं यहाँ पर दे रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, पनीर परांठे की रेसिपी। आई एम श्योर सबने अपने घर में बनाई होगी और बहुत ही टेस्टी लगती है पनीर परांठा। इस पराठे की जान है ये भुना हुआ जीरे का पाउडर। अगर आप लोगों ने कभी अपने परांठों में स्पेशली पनीर के परांठे में भुने हुए जीरे का पाउडर नहीं डाला है तो एक बार डालना जरूर। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया था। आप तोड़ भी सकते हैं, बट तोड़ने से क्या होता है ना, उसके जो पीसेस है वो रह जाते हैं। पनीर कद्दूकस कर लिया था। प्याज जो था उसमें मैंने बारीक करके काट लिया था। फिर इसके अंदर डाला हुआ था भुने हुए जीरे का पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च, धनिया, बस। और नमक तो ऑब्वियसली। ये सब चीजें, बस सिंपल सी चीजें डालने के बाद पनीर का ये परांठा इतना टेस्टी बनता है, इतना ज्यादा स्वाद बनता है खाने में। और इंग्रेडिएंट भी खासे कुछ नहीं है और सबसे इजी मुझे पनीर का परांठा लगता है बनाने में। और क्योंकि इसमें कोई तामझाम नहीं है, बस पनीर चाहिए होता है जो आप बाहर से खरीद कर ले आते हो। जो घर में बनाता है पनीर तो वो उसका भी यूज कर सकता है। बस ये है कि उसको थोड़ा सेट करना पड़ता है पनीर को। देन उसको आप कद्दूकस कर लो। अगर आप उसको हाथ से क्रम्बल करोगे ना, तो उसमें ये होता है ना कि जो थोड़े मोटे मोटे पीस बच जाते हैं, तो वो उससे परांठों में ना फटने का डर रहता है, वो या बाहर निकलने का डर रहता है। कद्दूकस कर लो आप अच्छे से। चाहे आप कोई भी परांठे बना रहे हो, आई थिंक आलू के परांठे भी आप कभी कद्दूकस करके बनाना, बॉईल करके कद्दूकस करके फिर उसका जो पेस्ट होता है ना वो बनाना, तो भी आपके आलू के परांठे नहीं फटेंगे। सो यहाँ पर तैयारी करने के बाद मैं बना रही थी पनीर के परांठे। यहाँ पर तैयार हो गया था हमारा गर्मा गर्म पनीर का परांठा। देन इसके बाद सीधा सैटरडे से मैंने स्टार्टिंग करी थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऐप इजी फास्ट करके ऐप है, जिसमें मैं आईएफ जब इंटरमीडिएंट फास्टिंग करती हूँ ना तो वो ट्रैक करती हूँ। तो बहुत ही इजी है इसको यूज करना। इजी फास्ट ऐप का नाम है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसको भी इंटरेस्टेड है आईएफ करने में। तो यहाँ पर आप अपना टाइमिंग मेंशन कर दो, वो आपको कैलकुलेट करके बताता रहेगा। और देन मंडे का दिन आ गया था और हम लोग यहाँ गए थे मनी मनी लक्ष्मी मंदिर करके है कोई, लुधियाना से थोड़ा सा आगे है, 45-50 मिनट का रास्ता था। तो वहां गए थे हम लोग। हमें लगा था कि ये लक्ष्मी माता का मंदिर है, बट नहीं, ये कोई जैन समाज का मंदिर है। तो वहां के भगवान विराजे थे यहाँ पर। बट मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा अच्छी डेकोरेशन करी हुई है, बहुत ही प्यार और सुंदरता से बनाया हुआ है ये मंदिर। तो कोई अगर लुधियाना के आसपास रहता है जा सकता है यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जो यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट है वो और ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हम लोग गए भी ऐसे टाइम पर थे कि फेब्रुअरी में गए थे, तो ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, तो बहुत ही सही मौसम है घूमने का। सो एंजॉय द व्यू। देखो इधर। ये आ गया था मंडे का दिन। मंडे वाले दिन मैं कर रही थी किचन की साफ सफाई। और क्योंकि होली आने वाली है, किचन मेरा थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो किचन की सफाई करनी थी। देन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बहुत सफाइयां निपटाई, जैसे फ्रिज की सफाई करी मैंने। देन उसके बाद नेक्स्ट डे आ गया था फ्राइडे का। इस दिन हमने ब्लिंकिट करा था होली के लिए, जैसे गुजिया वगैरह बनानी है तो थोड़ा बहुत सामान मंगाया था।
मैंने बोला मेरे हस्बैंड को क्या ब्लिंकिट का सामान दिखाना है, लेकिन वो निकाल निकाल कर कहते दिखाओ दिखाओ। देन यहाँ पर ये ब्लिंकिट का जो पार्सल आता है ना, तो उसमें कुछ कुछ लिखा आता है। तो ये था कि हाउ वेल यू नो योर पार्टनर करके ऐसा कुछ था, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर करने थे। तो वो थोड़ी देर के लिए हमने टाइम पास करा। और यहाँ पर बना रही थी मैं वही पनीर के परांठे, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है। डिटेल्ड रेसिपी है वो, और इस दिन तो मैंने शूट करा नहीं था। सो ये मेरा किचन। उसके बाद मैंने बनाया था जूस। और आजकल जूस पी के नहीं जाते मेरे हस्बैंड, लेकर जाते हैं अपने साथ शॉप पर। सो ये मैं पैक कर देती हूँ इस ग्लास में, जो सबको पता होगा अंकल जैक्स या क्वेंटर्स का गिलास है ये, जो वहाँ पे मिलता है ना, शेक डाल कर देते हैं वो लोग। तो वही गिलास मैंने संभाल के रखा हुआ था। देन यहाँ पर हो गई थी दोपहर के खाने की तैयारी। तो दोपहर में आज बनाना था मुझे, वैसे तो आलू टमाटर की सब्जी बनानी थी, बट थोड़े से मटर रखे हुए थे, मतलब बिल्कुल थोड़े से थे कि मैंने कहा चलो इसमें यूज कर लेते हैं। तो आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाई थी मैंने। देन इस दिन ये दही दही नहीं, क्या बोलते इसको, मलाई मलाई निकालने का टाइम था, क्योंकि इसको ऑलरेडी दही डालकर सेट कर दिया था रात को। और ये जो गैजेट है ना, ब्लेंडर ब्लेंडर हाँ, हैंड ब्लेंडर, ये बहुत ही यूजफुल है मलाई निकालने में। अगर आपको, मतलब आप लोग मिक्सी वगैरह में निकालते हैं तो मिक्सी में भी निकल जाता है, बट उसमें मैस कितना ज़्यादा हो जाता है। और बट हैंड ब्लेंडर से ये काम बहुत ही इजी हो जाता है, किसी में डालना नहीं, बस बर्तन में जमाओ और उसमें हैंड ब्लेंडर आप घुमा दो, 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी मलाई निकल जाती है। और सबसे सौखा काम लगता है ये मुझे। जब गर्मियों में मलाई बनाओ ना, तो अपने पास ठंडा पानी जरूर रखो। दूसरे बर्तन में जिसमें आपने मलाई धोनी है ना, उसमें एकदम चिल्ड वाटर होना चाहिए, तभी जो मलाई है ना इकट्ठी रहेगी, अदरवाइज वो पिघल जाएगी, उसके अंदर फैल जाएगी। अगर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हुआ तो मलाई इकट्ठी नहीं होएगी। जब भी मलाई बनाओ, गर्मियों की बात कर रही हूँ मैं, सर्दियों में तो वैसे ही चिल्ड रहता है सारा। गर्मियों में जब भी मलाई बनाओ तो अपने पास जो दूसरा बर्तन रखो ना, उसमें एकदम चिल्ड वाटर रखो, बर्फ डाल कर रखो, तभी मलाई फटाफट आपकी इकट्ठी होएगी और पकड़ में आएगी। ये जो हैंड ब्लेंडर में मलाई रहती है ना, इसको मैं कढ़ाई के अंदर घुमा लेती हूँ जब मेरा घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो गर्म घी से क्या होता है ना, वो फटाफट जो ब्लेंडर में लगा होता है घी, उसको भी पिघला देता है। और यहाँ पर मेरी घी बनकर हो गई थी रेडी। देन उसके बाद यहाँ पर कर ली थी सब्जी की तैयारी। और ये यार वन ऑफ द बेस्ट गैजेट है आफ्टर ब्लेंडर ऑब्वियसली, ये है चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर। मेरे पास था पहले वो जो हैंड वाला चॉपर होता है ना, रबड़ वाली जो खींचते हैं, वो लेकर आई हुई थी मैं मम्मी के पास। तो वो क्या हुआ ना, 2-3 बार यूज करा उसको, तो उसके ना जब खींचो ना तो उसका वायर टूट जाता था। एक बार टूटा, ठीक करवाया, 2 बार टूटा, तो मतलब वो किसी काम नहीं आया। उसमें बहुत कम सब्जियां डालनी होती थी, तब जाकर वो चॉप करता था। बट ये इलेक्ट्रिक चॉपर वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस है फॉर द किचन। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हैंड वाला चॉपर ले या इलेक्ट्रिक वाला ले, तो गो फॉर इलेक्ट्रिक वन, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा इजी लाइफ हो जाती है। कुछ भी हल्का फुल्का चॉप करना है, चीले के लिए सब्जियां मैं इसी में ही चॉप करती हूँ, तभी इतनी बारीक सब्जियां मेरी चॉप हुई होती हैं। और कुछ भी राजमा बनाना है, छोले बनाना है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि प्याज टमाटर ज्यादा काटने पड़ते हैं। ब्लेंडर में डालो और आप उसको चॉपर में डालो और उसको फटाफट चॉप कर लो, 2 मिनट के अंदर पूरी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने मेथी का तड़का लगाया था। फिर उसके अंदर प्याज डाल के उसको रेड होने तक भून लिया था। देन उसके अंदर मैंने डाला था ये टमाटर और मिर्च का पेस्ट। आप काट कर भी डाल सकते हो। मेरे पास जो मिक्सी थी ना, उसमें जूस बनाया था, तो उसको धोना ही था मैंने,
तो इसमें मैंने टमाटर और मिर्च का पेस्ट बना लिया। देन मिर्च का पेस्ट डालने के बाद टमाटर और मिर्च का आप उसमें अपने धुले हुए मटर डाल दो। मटर और जो आपका पेस्ट है, तड़का है, वो अच्छे से पक जाएगा। तो थोड़ा जब पक जाएगा उसके बाद हम लोग उसके अंदर मसाले डालेंगे, क्योंकि मटर एकदम कच्चे हैं, बॉईल नहीं करे हमने, तो थोड़ा टाइम लेगा मटर पकने में। जब मटर थोड़ा सा अच्छे से पक जाए तो उसके अंदर हम अपने सारे मसाले डाल देंगे, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, नमक थोड़ा सा मैंने पहले डाल ही दिया था। अब इसको अच्छे से भूनेंगे हम लोग जब तक ये तेल ना छोड़ दे। हल्का हल्का पानी डालकर इसको भूनेंगे ताकि अपना मसाला जले नहीं और थोड़ा अच्छे से पक जाए। जब मेरा मसाला अच्छे से पक गया तो मैंने इसमें आधा और एक आलू अच्छे से मैश करके डाला, ताकि जो ग्रेवी बने ना मेरी, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बने। वैसे तो गाढ़ी बनेगी, ये आलू यूज कर रही हूँ, बट स्टिल मैंने एक आलू को अच्छे से मैश करके डाल दिया था। उसके बाद जो मेरे बचे हुए आलू थे उनको थोड़ा मोटा मोटा तोड़ा मैंने और उनको डाला, और इसको भूनूंगी मैं। हलवा नहीं बनाना है, भूनना है, तो हल्के हाथों से चलाना है कुछ भी। देन उसको अच्छा 5-10 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था गर्म पानी, और वही सब्जी से थोड़े ऊपर गर्म पानी रखना है, ज्यादा ऊपर भी नहीं, सब्जी आपकी दिखनी चाहिए। देन इसको मैंने कुकर बंद करके 2-3 सीटी लगा दी थी, आप खुला भी पका सकते हैं, सीटी की कोई लोड नहीं है, बट आई वांटेड कि जल्दी जल्दी बन जाए, तो इसको मैंने विसल दे दिया था, 2 या 3 विसल दे दिया था। देन उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी, थोड़ा कमरा सेट करना था, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी मैंने। चलो कुछ रिकमेंडेशंस दी जाए, जैसे लिपस्टिक्स या कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ में एंड मुझे बहुत पसंद आई और रेगुलर डेज में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें ये है नायका की मिष्टी शेड की लिपस्टिक है ये, ठीक है। मिष्टी शेड जो ये मैंने अभी मैं लगा कर दिखाती हूँ। इसका बहुत पहले मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ था। वेट, ये मतलब ऑलमोस्ट सूख चुकी है ये मेरी, मुझे दूसरी खरीदने वाली हो रखी है। अगर आपको भी चाहिए कुछ रेड ब्राइट में, बट नॉट दैट ब्राइट, क्योंकि ये इतना भी ब्राइट नहीं है, फेस को ओवर पावर नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा सा डिसेंट सा है कलर। ये डार्क साइड में है बट डिसेंट है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा झकझक कर रही है या चमक वाली है बहुत ज्यादा, नो नॉर्मल है। सो अगर आपको ट्राई करना है नायका मिष्टी शेड, अभी आई थिंक इसकी पैकेजिंग चेंज होगी। वन ऑफ माय फेवरेट अभी तक की, मतलब सेम इसी में इसका एक शेड और है, कॉफी 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 नहीं, मद्रास कैफे, मद्रास कैफे ऐसे करके कोई शेड है। वो भी बहुत सुंदर है, वो मुझ पे बहुत सूट करता है, जैसे ये अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, सेम वो भी अच्छा लगता है। वो एकदम ब्राउन ब्राउन शेड है। वो भी जब मैं मंगाऊंगी आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। सो आज की रिकमेंडेशंस ये है मेरी कि हाँ, अगर लिपस्टिक किसी ने बाय करनी है तो ये वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक।